तो चलिए तो हम सीखते हैं भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 289। देखिए इसमें करना क्या रहता है, राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे इसको चाहे ये 10 अंक का क्यों ना हो, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। किस साइड से, राइट साइड से, यानी दाहिने साइड से, जो दाहिना हाथ रहेगा उस साइड से हम इसको जोड़ा बनाएंगे। तो ये एक तो फुटकुट हो गया ना, एक अकेला बच रहा है, ये 3 अंक का है। तो देखिए पहले इसमें क्या करना रहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ 2 रख रहे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 2 ही है तो जाएगा 4। अब भाग सीखे रहेंगे तो उसमें तो पता ही रहेगा, तो नहीं जाएगा। तो देखिए एक रखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पर भी रखेंगे, एक से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होएगा। तो चलिए हम यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि पीछे वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब क्या है, यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि 1 आया ना अपना गुणा करने पे। अब यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब इसमें जोड़ा बनाया है ना, तो जोड़ा ही उतरेगा, क्योंकि भाग जब सीख रहे थे, सिंपल डिवीजन सीख रहे थे, उसमें एक करके उतर रहा था, इसमें जोड़ा बनाया है, इसके लिए जोड़ा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चीज रखेंगे कि हमारा इतना आंसर आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो इतना उम्मीद करना है इससे कि जो टेबल रखेंगे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होएगा तो चला जाएगा, शेष आ जाएगा, शेष बच जाएगा। तो उसी तरह से अब हम देखा जाएगा यहाँ पे किसे हो रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए सामने कर रहे थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए यहाँ पे, और 3 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा करके देख सकते हैं, क्योंकि टेबल देख रही है, 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 6 नहीं हो रहा है। फिर से हम ट्राई करेंगे कि इसका कितना लिखना है यहाँ पे। तो फिर हम 4 के टेबल में देखेंगे, फिर हम 5 के टेबल में देखेंगे, फिर हम 7 के देखेंगे। तो यहाँ पे और फिर हम यहाँ पे 7 के टेबल में देखते हैं। देखिए 7 के टेबल में यहाँ पे, तो कहने मतलब क्या है कि ये तो 2 है ही है यहाँ पे पर्सन, तो यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और 7 के टेबल में देख रहे हैं तो 7 बार ही देखना है। तो चलिए यहाँ पर कर रहे हैं तो 7 7 49 कि 9 हाथ में है अभी 4 आपका कैरी। तो चलिए 7 दूनी का 14, और 14 और 4 कितना होता है 18। आ गया ये। इसी तरह से देखना है, अगर 3 के टेबल से देख रहे हैं नहीं आ रहा है, 4 के टेबल से देख रहे हैं नहीं आ रहा है, 5 के टेबल से देखेंगे नहीं आ रहा है, बढ़ते जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए 7 बार में हम लोग का ये आ गया, तो यही हम लोग को करना है। तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। ठीक है, और जो कितने बार में आया, 7 बार में आया, तो यहाँ पे भी हम लोग 7 लिखेंगे, क्योंकि यही मेन है, यही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 189। ठीक है, और इसको क्या करेंगे मैंने बता चुका हूं, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी का 14 की 4 और 2 1 3, देखिए 17 दूनी का 34। कभी भी इससे ये 2 गुना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो 0 0 0, इसका आंसर कितना हो गया 17 स्क्वायर रूट। ठीक है, या आप इसको इस तरह दर्शा सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट में ले लिए 89। चलिए अब बराबर कितना हो गया इसका 17 स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर। चलिए इस तरह से हम भाग विधि सीखे हैं।